तो चलिए शुरू करते हैं। एक वैली के बगल में एक घर था और उसके बगल में एक कॉर्न का फील्ड। कॉर्न के ऊपर सुंदर सुंदर व्हाइट से फ्लावर आए हुए थे जो लेंचो का था। वहाँ पर एक वुमेन थी जो सपर बना रही थी। यहाँ सपर का मतलब होता है रात का खाना यानी डिनर। तो वो वहाँ पर डिनर बना रही थी। वो बादल की ओर देखते हुए कहती है कि लगता है आज बारिश होगी। लेंचो ने जवाब दिया, हाँ यदि भगवान चाहे तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। बरसात की बड़ी बूंद गिरनी शुरू हो गई। लेंचो अपने शरीर पर बरसात के अनुभवों का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए वह बाहर चला गया। परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ये वास्तव में नई चांदी के एक सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे। बरसात में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के जमे हुए मोतियों का संग्रह करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। वास्तव में अब यह बरसात बुरी रूप अपनाने लगी है। हैरानी से लेंचो बोला, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही रुक जाए। परंतु ये शीघ्र नहीं रुका, यानी तुरंत नहीं रुका। 1 घंटे बाद अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। पौधे से फूल झड़ गए थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वह रात एक दुखी वाला रात थी। लेंचो ने कहा, हम इस साल भूखे रहेंगे क्योंकि सारा अनाज तो बर्बाद हो गया। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था जो खेत में पशु की तरह काम करता था। अगले दिन की सुबह में उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। यह भगवान को लिखे जाने वाले पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। हे भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसोस का मतलब है पैसा यानी मुद्रा। तो मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूं तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा और पत्र उसके अंदर रख दिया और अभी भी दुविधा में पड़े वह शहर की ओर चल पड़ा। कर्मचारियों में से एक आदमी जो कि एक डाकिया था और डाकखाने के कामों में मदद किया करता था, जोर जोर से हंसते हुए अपने मुखिया के पास गया और उसे भगवान के नाम का पता दिया। पोस्टमास्टर मोटा दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी था। वह भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा, परंतु वह जल्द ही गंभीर हो गया और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए तर्क दिया, कितना गहरा विश्वास! काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, यानी कि लेंचो ने। इसीलिए पोस्टमास्टर ने एक उपाय सुझाया, क्यों न इस पत्र का जवाब दिया जाए। वह बोला, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने स्वयं भी अपने वेतन में से कुछ हिस्सा दिया और उसके अपने कई दोस्तों को भी इस पवित्र काम में कुछ न कुछ योगदान देने के लिए विवश किया। सब कोई कंट्रीब्यूट करने लगे। वहाँ उसके लिए 100 पैसोस एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए उसने किसान के पास सिर्फ आधे से कुछ अधिक रकम भेजे। उसने पैसे लिफाफे में रख दिए जिस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था और साथ ही एक पत्र भी रख दिया जिस पर केवल एक भाषा लिखा हुआ था, यानी एक शब्द लिखा हुआ था, भगवान, जो हस्ताक्षर के रूप में था। पैसे देखकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसमें इतना अधिक विश्वास था। मगर जब उसने धनराशि गिनी तो उसे क्रोध आ गया। भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को ठुकरा सकते थे। जल्द ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही लेने गया और लिखने लगा। जब उसने लिखना समाप्त किया, वह टिकट खरीदने गया जिसे उसने जीभ से गीला किया और फिर अपने मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपकाया। पोस्टमास्टर बहुत ही एक्साइटेड था और वो इसे खोलने के लिए चला गया। तो जब उसने पत्र खोला तो वह हैरान हो गया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था केवल 70 पैसों ही मुद्रा तक पहुंची है। मुझे बाकी के पैसों भी भेजो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक ठगों की टोली है, यानी बंच ऑफ क्रूक्स है। तो ये थी आज की चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।